नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। लखनऊ में उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहां कार्यक्रम जानकीपुरम स्थित AKTU में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र समेत जो कैबिनेट मंत्री थे वो मौजूद रहे। स्वामी चिदानंद सरस्वती भी इसमें मौजूद रहे। वही मंच से उपराष्ट्रपति ने जनसभा को संबोधित किया। महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई हैं। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, absolutely fluent, seamless, a cultural ambassador of Bharat. श्री सतीश महाना जी लंबे समय तक विधायक रहे। खन्ना जी कहाँ हैं? खन्ना जी के बराबर हैं या कौन ज्यादा मुझे नहीं पता। सतीश महाना जी या हमारे प्रखर कांग्रेसी मेरे पुराने मित्र, वो भी आपके समकक्ष हैं। अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बहुत बड़े प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। अनार पटेल और संजय भाई के बारे में एक बात कहूंगा। अनार ने बहुत तरीके से अपनी मां का विवरण किया, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। चलचित्र से है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक वाद विवाद हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने सशक्त तरीके से कहा मेरे पास मां है। अनार, आपके पास ऐसी मां है जिसकी ताकत उम्र के साथ कम नहीं है। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। परम आदरणीय कलराज जी मिश्र मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन आपने राजस्थान के राजभवन में लाए हैं, सदैव याद रहेगा। भारत के संविधान की यदि सही ज्ञान आपको लेना है कम समय में, प्रभावी तरीके से, एडमिट तरीके से, तो आपने जो वहां किया है उसका दर्शन कर लें। हमारे सामने माननीय ब्रजलाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रखर सदस्य हैं, गृह विभाग समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े लेखक हैं। I can say with pride, I am privileged to be chairman of a house where we have such gifted people like Brajlal as members. Honorable ministers, legislators,
And the most important component is bureaucracy. We have amongst us Manoj Kumar Singh, Chief Secretary, and in the audience we have from your own state, both being alumnus of IIT Kanpur, Shri Sunil Kumar Gupta, a senior IAS officer of 1987 batch, Secretary to Vice President. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग वही आनंदीबेन पटेल पर निर्धारित इस पुस्तक की विमोचन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। उन्होंने भी अपने संबोधन में श्री आनंदीबेन पटेल की जो भी कार्यशैली है उसके बारे में चर्चा किया और इस बुक के बारे में ज्यादा जानकारी दी। सुनिए आप भी। नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है, और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है, और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है, लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविका से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए एक बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार के तहत ही ये ट्रांसजेंडर को वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें पेंशन, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजदूर दिवस पर बीजेपी को घेरा है, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि सभी ने समय समय पर बीजेपी की चुनाव धांधली देखी है। अब बीजेपी जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। ये पीडीए की एकजुटता की जीत है और सामाजिक न्याय के राज्य की जो स्थापना है वो उसकी दिशा में एक बड़ा और अहम कदम बताया जा रहा। तो समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान ही जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। बीते दिनों ही जातिगत जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, जिसके बाद तमाम विपक्षी एकजुट होकर के एक ही सुर में ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये पीडीए यानी कि विपक्षी जो गठबंधन है उसकी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आगे, उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है बिहार में भी और तमाम जगहों पर जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी। इसी पर अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि ये पीडीए की जीत है
और बीजेपी हमेशा से ही चुनाव के नजदीक आते ही तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो करती है। चुनाव में खासतौर से धांधली का जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए हैं। जिम्मेदारी समझते हैं, किस काम को कैसे किया जाता है और कौन रोड़ा अटका रहा है। उसमें गरीब जनता की मदद करने के लिए आपने पीडीए हेल्पलाइन काम शुरू किया है। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के काम से हम बहुत से गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी। वही मजदूर दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में व्यवसायीकरण अपने चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों का महत्व लगातार घटता जा रहा। मायावती ने चिंता भी जताई है कि आज श्रमिकों की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा अधिक उपेक्षित होती जा रही है। उन्होंने सभी सरकारों से अपील भी किया कि वे अपने संवैधानिक दायित्व निभाते हुए मजदूरों के हितों की रक्षा करें और उन्हें उनका हक दिलाएं। तो आगरा में जहां तहसील परिसर में जन चौपाल लगाई गई है, सांसद राजकुमार चाहर ने ये चौपाल लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जन चौपाल में फरियादियों की जो समस्या सुनी गई है, साथ ही साथ इस दौरान भारी भीड़ भी देखी गई। सांसद राजकुमार चाहर ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है। बास तहसील परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तहसील परिसर में जन चौपाल लगाई गई। आगरा से यह खबर आपको बता रहा, सांसद राजकुमार चाहर के निर्देशन में जन चौपाल लगाई गई थी और इस दौरान ही लोगों की समस्याएं सुनी गई। जानकारी होगी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी के आवास पर जिस तरह से कारण हमला करनी सेना द्वारा किया गया, उसके विरोध में हमने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई है। कुछ दिनों पहले अलीगढ़ सांसद जी जा रहे थे, उनके ऊपर एक बार फिर से कारण हमला करनी सेना द्वारा किया गया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हमले की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो आपके जानकारी होगी कि पूरे प्रदेश में किस तरह से गुंडे माफियों का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर वही अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने करनी सेना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर के सड़कों पर उतरे। यह प्रदर्शन सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर करनी सेना के आक्रोश और उनके काफिले पर हमले के विरोध में किया गया, जहां सपा ने राज्य की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए चेतावनी भी दी कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। वही सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन करेंगे। पार्टी नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच करके डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो रामजीलाल पर करनी सेना का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जाए, जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन किया गया है, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया है, क्या प्रमुख मांगे हैं? आज समाजवादी पार्टी जनपद हमीरपुर में लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय रामलाल सुमन जी के ऊपर हमले हो रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, बल्कि उग्रवादियों को, आतताइयों को ताकत दे रही है। आज हम लोग जमीनी स्तर पर ये मांग करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ होगा आजादी के बाद से। पहला काम ये हुआ, उनके घर पर हमला हुआ, इसके बाद वो जा रहे थे किसी कार्यक्रम में, फिर हमला हुआ। लगातार धमकी, आए दिन तलवारें लहराना, बंदूकें लहराना। हम समाजवादी लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम झुकेंगे नहीं।
वही भारतीय किसान यूनियन संघ के नेता राकेश टिकैत गन्ने का रेट बढ़ाने पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का रेट बढ़ाने से कुछ राज्यों को फायदा हो जाएगा। यूपी, हरियाणा, पंजाब सरकार अपना रेट जारी करती है। यूपी सरकार को पंजाब के बराबर रेट कर देना चाहिए था। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, 370 रुपए बहुत कम रेट है। ये इसका कुछ स्टेट को फायदा हो जाएगा, जहाँ पे स्टेट अपने रेट डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना रेट डिक्लेयर करती है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाया है और रिकवरी के आधार पर उसकी 1% रिकवरी भी बढ़ाई, तो शुगर मिल वाले उसमें घपला करेंगे रिकवरी में। उस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और इसका फायदा होगा, कुछ स्टेट को फायदा हो जाएगा इसका। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की गवर्नमेंट है, कम से कम पंजाब के बराबर रेट कर देना चाहिए था इस साल। अब गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और 370 तक गया है। वही मुजफ्फरनगर के सिसोली किसान भवन में पूर्व सैनिकों द्वारा यज्ञ और हवन किया गया। यह हवन और यज्ञ पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए किया गया था। बताते यह भी चले कि इस दौरान बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस हवन में मौजूद नजर आए। जो स्थित कलेक्ट्रेट का मामला सामने आया है, जहां पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर सपा में आक्रोश देखने को मिला, जहां सपाइयों ने जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया। बताते यह भी चले कि सपाइयों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वही सपा विधायक इकबाल महमूद ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। हमने डीएम साहब को दिया है और वो हमारे एसडीएम साहब ने उसको रिसीव किया है और हमने उस पर अपने राष्ट्रपति जी को संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से, वैसे तो पूरे भारत के अंदर ही, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से तो हमारे दलित भाई हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी के घर के ऊपर तोड़फोड़ की गई, आज तक कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई। उसके बाद उनके रास्ते रोके गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनको तोड़ दिए गए। आज तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। ये सरकार दलित विरोधी है। इसको हटाने के लिए, इसको बर्खास्त करने के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के आह्वान पर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं हमारे इस ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुँचाने का काम करें। विधायक जी, बीजेपी दलित विरोधी होने का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी बाबा साहब के चित्र के साथ में अखिलेश यादव का एक फोटो लगाया गया था लखनऊ में, क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा अनुसूचित जाति के साथ कोई नेता नहीं करेगा। बहराइच में सांसद रामजी लाल पर हुए हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने रोष देखने को मिला है, जहां पूर्व मंत्री यासर शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित घटनास्थल पर लोग जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह ने मंच से सरकार को चेतावनी दिया। यासर शाह ने यह भी कहा कि करनी सेना को पूर्ण रूप से बैन किया जाए। वही अखिलेश यादव की विशेष सुरक्षा वापस करने की भी इस दौरान मांग की गई। हमारी पार्टी के आदरणीय सांसद श्री रामजी लाल सुमन के ऊपर जो कायरतापूर्ण हमला किया गया है आगरा में करनी सेना द्वारा, ये उसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। और जान माल की सुरक्षा, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे वो किसी सांसद की हो, इस सरकार में मजाक बन के रह गई है। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। शाहजहांपुर जिले के जहां 2 मई का दिन ऐतिहासिक होने वाला, इस दिन पहली बार जिले की जमीन पर राफेल, मिराज और जगुआर लड़ाकू विमान उतरेंगे। जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर इनकी लैंडिंग होगी। इस दिन वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान सीएम योगी समेत सैकड़ों लोग इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। नाइट लैंडिंग शो के कारण कटरा जलालाबाद मार्ग 2 मई को जहां शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगी। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर होने वाले इस भारतीय वायुसेना अभ्यास की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
जहां पहली बार शाहजहांपुर की धरती पर इन विमानों को उतारा जाएगा। वायुसेना इसमें नाइट लैंडिंग शो जो है वो करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी समेत जो तमाम अधिकारी थे वो इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। और 2 मई का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वो एक्सप्रेसवे है जहां पर वायुसेना अपनी जो ताकत है, अपना जो शौर्य है, उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। जहां शाहजहांपुर में पहली बार लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे और इस दौरान ही जो वायुसेना है वो अपना सैन्य परीक्षण करते हुए और साथ ही साथ अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएगी। वही गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की जो म्याद थी वो बढ़ाई गई है। अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर से जा सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संबंधों में जो बड़े तनाव है उसके बीच भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नागरिकों को एक राहत दी है। भारत के आदेश के बाद पाकिस्तान के नागरिक लगातार अटारी बॉर्डर के जरिए अपने मुल्क लौट रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस संबंध में समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए आदेश भी जारी किए हैं। पाकिस्तानी नागरिक अब अपने जो अगले आदेश है उस तक अपने मुल्क लौट सकेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की जो अंतिम तारीख थी वो 30 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस आदेश के तहत अब पाकिस्तानी नागरिक अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर के जरिए मुल्क लौट सकेंगे। तो वहीं पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अब जो तारीख थी 30 अप्रैल उसको बढ़ा दी गई है। हालांकि अगले आदेश से पहले जो पाकिस्तानी नागरिक हो उनके अपने मुल्क लौटना पड़ेगा वापस। वही दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। वही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। ऐसी याचिका दाखिल न करे, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए नजर आए। अर्जी दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी ले, ये याचिका दाखिल करने का समय नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और साफ साफ कहा कि ऐसी अर्जी बिल्कुल भी दाखिल न करे। अर्जी दाखिल करने से पहले इस बात की जिम्मेदारी ले, ये याचिका दाखिल करने का अब समय नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कही थी अब उससे इंकार कर दिया है। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।